ज्ञान में पूरा लगन है, ज्ञान में लगन है, फिर भी वो है, ज्ञान में बहुत लगन है। बहुत लगन है। हाँ जी, उनको आने के लिए बहुत बार बार विघ्न आता है, फिर उनको ज्ञान में नहीं आ सकता। ज्ञान में पूरी लगन है तो आ गया ना। ज्ञान में पूरी लगन है तभी तो आ गया ना। हैं? आने जाने में बहुत विघ्न पड़ता है। माना ज्ञान पूरा बुद्धि में आ गया, लेकिन जीवन को प्रैक्टिकली ईश्वरीय सेवा में अर्पण करने में विघ्न आ जाते हैं। ये कहना चाहते, हाँ, इसलिए आ जाते हैं कि पूर्व जन्मों का ऐसा ही हिसाब किताब है। शूटिंग हो रही है, रिहर्सल हो रही है। पूर्व जन्मों में कोई अच्छा कार्य करने के लिए कोई तत्पर हुए और विघ्न डालने वालों ने विघ्न डाल दिया। तो जिन्होंने विघ्न वहां डाला है और वो यहाँ ज्ञान में आ जाएं, तो क्या रिजल्ट होगा? है? उनको विघ्न आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे। अच्छा, बाबा एक वर्ड्स आया हुआ है, महामाया। है? माया और महामाया में क्या? हाँ, एक होती है माया, बेसिक ज्ञान में चलने वाली होगी, और एडवांस में माया होती है या नहीं होती है? हैं? बीज रूप आत्माओं में माया का प्रैक्टिकल रूप होगा या नहीं होगा? हैं? अरे बीज ज्यादा पावरफुल होता है या जड़ें ज्यादा पावरफुल होती हैं? हाँ, तो वो महामाया का रूप है जो फाइनल पेपर में महामाया के रूप में आ जाएगी। जैसे बाबा ने बोला है कि माया तंग आ गई है, तो जब अब जीवित थी बेसिक में तब बोला तंग आ गई है, फिर जब शरीर छोड़ दिया तब बोला माया ने प्रकृति से हाथ मिला लिया है। तो माया भी रचना है, बाप की बेटी है, और प्रकृति भी रचना है। ज्यादा पावरफुल कौन है? प्रकृति ज्यादा पावरफुल है या माया ज्यादा पावरफुल है? हैं? माया ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि बुद्धिमान बाप की बुद्धिमान बच्ची है, और प्रकृति तो जड़ है लेकिन पावरफुल ज्यादा है। प्रकृति जब विकराल रूप धारण करेगी, बड़े बड़े भूकंप इस पृथ्वी पर आएंगे, तो माउंट आबू जैसे पहाड़ भी जमीन के गर्त में समा जाएंगे, जिसके लिए कहते हैं कि चारों तरफ विनाश होगा, भूकंप आएंगे, लेकिन ये एक ही ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ आबू पर्वत दृढ़ रहेगा। वो भी अंत में प्रकृति की चपेट में आ जाएगा।
तो प्रकृति ज्यादा पावरफुल हुई या माया ज्यादा पावरफुल हुई? इसलिए माया प्रकृति से हाथ मिला लेती है और प्रकृति बुद्धिमान माया के इशारे पर चलती है। तो प्रकृति विकराल रूप धारण करेगी या सामान्य रूप में रहेगी? विकराल रूप धारण कर लेती है। जैसे लक्ष्मी को महालक्ष्मी कहा जाता है, यानी जगदम्बा और लक्ष्मी दोनों के संस्कार मिलकर के जब एक हो जाएंगे तो जगदम्बा का नाम क्या पड़ जाएगा और लक्ष्मी का नाम क्या पड़ जाएगा? महालक्ष्मी। वो लेफ्ट हैंड, वो राइट हैंड। ऐसे ही माया क्या बन जाती है? महामाया बन जाती है। और योग माया भी है। हाँ जी, मंदिर बना हुआ है दिल्ली में। क्या? कौन सा मंदिर बना हुआ है? योग माया मंदिर बना हुआ है। जब योग माया मंदिर में वर्ष में मेला होता है बड़ा, तो राष्ट्रपति को भी वहां जाना पड़ता है। उस मेले में आज भी ऐसी परंपरा बनी हुई है जिसका नाम योग माया है। तो अच्छी योगिन होगी या साधारण योगिन होगी? है? अरे कैसी होगी? है? अच्छी योगिन है। बेसिक में राजयोग की जो फिल्म बनाई गई थी, उस बेसिक में राजयोग की फिल्म में उस योग माया का बड़ा सुंदर चित्र दिखाया हुआ है। बाद में जब एडवांस निकला और वो मेहरौली से जहां योग माया मंदिर बना हुआ है, वो आत्मा ज्ञान में निकल पड़ी, जिसका चित्र उन्होंने राजयोग की फिल्म में डाला हुआ था। उस चित्र को उन्होंने उड़ा दिया। फिर भी वो पुरानी राजयोग की फिल्म ढूंढने से मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी। तो नाम पड़ता है योग माया। कैसा योग लगाती है? हैं? माया भी योग लगाती है। और कहां से निकलती है? हैं? महरौली से निकलती है। एडवांस में जब वो निकलती है शुरुआत में, तो महारौला मचाती है। जो मुरली में बोला, महरौली से, महरौली में ही योग माया मंदिर है।